रेत के दरिया के बीच बसा जैसलमेर, जिसके सोनार दुर्ग पुराने शहर में बनी हवेलियां और गड़ीसर सरोवर को निहारने के लिए देशी विदेशी पर्यटक लाखों की तादाद में हर साल पहुंचते हैं। और अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनार फोर्ट की रिंग रोड मार्ग फोर्ट से हवेलियों और दूसरे ऐतिहासिक स्थानों तक जाने वाले रास्तों को हेरिटेज लुक में तब्दील किया जाना है। क्या कुछ होगा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में मशहूर सोनार दुर्ग और उसके आसपास के एरिया की ब्यूटिफिकेशन के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा प्रोजेक्ट सोनार तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 करोड़ की लागत से 2 साल में जैसलमेर के पुराने शहर को हेरिटेज लुक देकर निखारा जाना है। कला संस्कृति धरोहरों की धरती जैसलमेर, यहाँ का हेरिटेज लुक देख हर कोई मन मोहित हो जाता है और 7 समंदर पार से लाखों सैलानी हर साल इसके सोनार दुर्ग और तमाम हवेलियों को देखने के लिए आते हैं। अब इसे पुराने शहर को जो है हेरिटेज लुक में तब्दील किया जाना है। सोनार फोर्ट से हवेलियां, चौराहे और बाजार तक के तमाम रास्तों को अब कोबल स्टोन से फ्लोरिंग, हेरिटेज लाइटिंग और पूर्ण रूप से हेरिटेज लुक दिया जाएगा। और जब पर्यटक आएंगे तो सुबह का जो पीक समय होगा उस वक्त पर और सीजन के वक्त में इसे नो व्हीकल जोन भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर पर्यटन व्यवसायी क्या कुछ कहते हैं और नगर परिषद इस पर किस तरह काम कर रही है, आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर की 70 से 80% जनता पर्यटन पर आश्रित है और यहाँ हर साल 10 से 12 लाख सैलानी आते हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों और लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जिसकी डीपीआर भी तैयार की जा रही है और इसके लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है, जिसके बाद डीपीआर तैयार होकर टेंडर लगाए जाएंगे और जल्द ही इसका काम शुरू होने की भी उम्मीद है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस वक्त कई पर्यटन व्यवसायी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है वो इस डेवलपमेंट से फायदा होगा और क्या कुछ प्लानिंग प्रोजेक्ट सोनार के तहत की गई है। जैसा कि प्रोजेक्ट सोनार सुनने को मिल रहा है और जैसलमेर सोनार का प्रोजेक्ट है, सुनने में आ रहा है कि नगर परिषद और मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इसको जैसलमेर के सोनार किले को लिया गया है। हम पर्यटन व्यवसायी हैं और हम पर्यटक गाइड भी हैं। अगर जैसलमेर का पर्यटक जिस तरीके से अगर डेवलपमेंट होता है रिंग रोड की तरफ से, तो मुझे लगता है कि पर्यटन का जो विकास जो है, जैसे पर्यटन बढ़ा है लेकिन और चहुमुखी विकास होगा। और रिंग रोड की अगर बात करें तो आने वाले समय में हमने देखा था एक जीएसटी काउंसलिंग हुई थी, तो यहाँ एकदम वॉकिंग जोन था और उस वॉकिंग जोन के तर्ज पे अगर इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, ट्रैफिक कम होगा और हर टूरिस्ट आरामदायक इसको घूम पाएगा, उसकी फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका जैसलमेर के लोगों को और जैसलमेर के साथ-साथ में पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इसे हेरिटेज लुक में तब्दील किया जाएगा, पूरी तरफ कोबल स्टोन लगेंगे, तो क्या लगता है कैसा नजारा होगा जब इसे हेरिटेज लुक में बदला जाएगा। बहुत ही अच्छा नजारा होगा, लेकिन मेरी तरफ एक राय दी जा रही है, जब सोनार किले से फोर्ट के से किले का फर्स्ट गेट से जितने भी मोनूमेंट है, जितने भी हवेली है, जितने भी मोनूमेंट है या पार्किंग है, वहां से जितने भी है दो ईंट हर कलर अलग कलर की, लाल, हरी, ग्रीन, ब्लू, हर पॉइंट के ऊपर लेके जाए और वहां पर लिखा जाए भी ये इस साइड में ये वाले जाएगी, तो वो पब्लिक अगर वॉक जाना चाहते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, तो वो एक सुविधा बहुत अच्छी होगी। पब्लिक को, टूरिस्टों को परेशान नहीं होगी किधर जाना किधर नहीं जाना, वो ईंट के हिसाब से आराम से पॉइंट पे जा पहुंच पाएंगे। ये मेरे देखिए, लगातार हेरिटेज लुक में शहर को तब्दील करने की बात कही जा रही है। फोर्ट से जाने वाली तमाम हवेलियों तक हेरिटेज लुक होगा, लाइटिंग हो या फिर स्टोन। मेरे ख्याल से ये सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत अच्छा कदम है और मैं सोचता हूँ कि इससे काफ़ी फायदा होगा। लेकिन अभी जो जैसलमेर शहर की जो हालत है, खास करके गंदगी को लेके, रोडों की मरम्मत नहीं है, पर्यटन स्थलों के ऊपर जो गंदगी है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये करे तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो हम लोगों को भी थोड़ा फायदा होगा। और जैसलमेर का नाम वैसे तो 7 समुद्र पार तक वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन और भी इसके अंदर 4 चांद लग जाएंगे। क्या लगता है कितना फायदेमंद रहेगा जब हेरिटेज लुक होगा पूरे पुराने शहर का। अगर जैसलमेर के अंदर हेरिटेज लुक अगर आता है तो हमारे सबसे ज्यादा जैसलमेर में टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। और जितनी भी जो हवेलियां हमारी है जैसलमेर की और इस किले के चारों तरफ जितना भी वॉकिंग डिस्टेंस है, इससे क्या है कि जैसलमेर के लोग भी प्रभावित होंगे और आने वाले टूरिस्ट भी इसको पसंद करेंगे। और बाकी हमारे किले से सारी हवेलियां बिल्कुल नजदीक है। उसके अंदर जैसलमेरी पत्थर का अगर फुटपाथ बना करके उसको हेरिटेज लुक दे करके साइड में लाइटिंग लगा करके रखी जाए तो बहुत ही सुंदर शहर दिखेगा, क्योंकि बहुत ही पुराना शहर है, हेरिटेज सिटी है। यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ की कलात्मक छतरियां, यहाँ का लुक्स
देखने के लिए लोग आते हैं। अगर इसको देखेंगे तो काफी कुछ बढ़ोतरी होगी टूरिज्म में। प्रोजेक्ट सोनार के तहत होने वाले सौंदर्यीकरण के काम से पहले कुछ शिफ्टिंग भी होगी। रिंग रोड और पार्किंग को हटाकर शिफ्ट करके येलोस्टोन वे बनाया जाना है। साथ ही बड़े स्तर पर गोपा चौक से सब्जी मंडी, फल मंडी, चबूतरे, पुलिस चौकी और फोर्ट पार्किंग शिफ्टिंग के साथ ही हनुमान सर्किल तक सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है। गढ़ दिल्ली, गढ़ागरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनाव घाटियों, श्रीगढ़ जैसलमेर। ये कहावत जैसलमेर के किले यानी सोनार फोर्ट के लिए कही जाती है, जो एकमात्र लिविंग फोर्ट है। बदलते वक्त के साथ इसके पुराने शहर को भी बदलने की आवश्यकता देखी और अब प्रशासन, सरकार और नगर परिषद जो है वो जैसलमेर के पुराने शहर को हेरिटेज लुक में तब्दील करने जा रही है। इसको लेकर सर्वे हो चुका है और जल्दी जो है वो इसकी डीपीआर बनेगी और लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत जो है वो अनुमानित की गई है इसके कामकाज के लिए। और एक प्रोफेशनल फर्म को जो है ये सारा काम दिया जाएगा ताकि जैसलमेर शहर का जो अंदरूनी इलाका है, फोर्ट से लेकर पटवा हवेली, नथमल हवेली, सालम सिंह की हवेली और उसके आसपास गढ़ी से लेकर तमाम जो मॉन्यूमेंट्स है वहां तक जो है एक पाथवे बनाया जाएगा जिसमें कोबल स्टोन लगाया जाएगा, साथ ही हेरिटेज लाइटिंग की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सारे कामकाज के बाद जैसलमेर में पर्यटन बढ़ेगा। जिस तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी बीच अब इसे जब हेरिटेज लुक में तब्दील कर दिया जाएगा तो इस सिटी की हेरिटेजनेस और ज्यादा रिच हो जाएगी, जिससे उम्मीद जताई जा रही है जो विदेशी पर्यटकों का मोह भंग हुआ था वो एक बार फिर इस ओर आएंगे। किले के चारों तरफ वाली रोड की रिंग रोड वर्तमान में सिर्फ पार्किंग के रूप में काम में आती है। अब यहाँ से पार्किंग पूरी तरह से हटाई जाएगी। इस जगह डामरीकरण की जगह जैसलमेरी पत्थर और कोबल स्टोन का फर्श लगाया जाएगा। साथ ही हेरिटेज लाइट लगाई जाएगी और इस पूरी रोड को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। गोपा चौक का विस्तारीकरण किया जाएगा। अखेप्रोल के बाहर बने चबूतरे को छोटा किया जाएगा। फोर्ट पार्किंग से पुलिस चौकी को भी हटाने की तैयारी चल रही है। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती के बीच बसा सोनार दुर्ग और इसके आसपास के इलाके को अब हेरिटेज लुक में तैयार करना। उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा और इस सिटी को और ज्यादा प्रमोट करना। नगर परिषद आयुक्त तो मेरे साथ है। लजपल जी, क्या कुछ जो है वो होना है, क्या प्लानिंग की गई है? हमने जैसलमेर शहर के जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर के जो मुख्य स्थान है, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है जैसलमेर किला, सोनार किला। तो सोनार किला जिस शैली में बना हुआ है उस शैली में हम सोनार किला के आसपास के एरिया, जो रिंग रोड है, जो बड़े बड़े चौक हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हवेलियां हैं, उनको जाने वाले रास्ते हैं, उनको हम जैसलमेर की स्थानीय जो स्थापत्य शैली है उसमें हम उसको उस रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए हमने नगर परिषद की ओर से ही और इसमें जिला प्रशासन का भी पूरा निर्देशन है, तो हमने 50 करोड़ का बजट मानते हुए डीपीआर का टेंडर किया था और डीपीआर का टेंडर हो चुका है। फर्म अहमदाबाद की है, INI स्टूडियो, वो काम कर रही है और उसने सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही सर्वे हो जाएगा, डीपीआर तैयार हो जाएगी तो उसमें हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हम जो मेनली हमारा फोकस रहेगा जो फ्लोरिंग है, मेनली जो रास्ते हैं सारे, जो चौक है, जो स्थापत्य जो हवेलियां हैं उस तरफ जाने वाले रास्ते, रिंग रोड है, उसको हम जैसलमेरी पत्थर में फ्लोरिंग करेंगे कोबल स्टोन से, और जो लाइटिंग है वो भी हम हेरिटेज शैली में करेंगे। जितनी भी ओवरग्राउंड केबलें हैं उसको भी हम अंडरग्राउंड करेंगे। तो इससे आने वाले टाइम में मैं आशा करता हूं कि जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से हेरिटेज सिटी है उसे हेरिटेज लुक दिया जाना है, तो क्या लगता है इससे कितना फायदा पर्यटन को होगा और स्थानीय लोगों को किस तरह जो है वो और ज्यादा रोजगार मिल पाएगा? देखिए, जैसलमेर पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़े तो कम से कम किला और किले के आसपास का एरिया है वो पर्यटकों के घूमने के लिए बड़ा सुगम रास्ते होने चाहिए। जितने सुगम रास्ते होंगे, जितना ट्रैफिक कम होगा, उतना ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उसी रूप में आगे बढ़े और उसी रूप में किले के आसपास के एरिया को विकसित करें। बताया जा रहा है कि एक सीमित समय तक, जिस वक्त पर्यटनों का बूम ज्यादा रहता है, पर्यटक ज्यादा रहते हैं, उस कुछ आवर्स में जो है वो नो व्हीकल जोन भी किया जाना है। हाँ, जो जैसे है पर्यटकों की संख्या जिस पीक सीजन जो आपका रहता है दिवाली का टाइम और मेनली 31 के आसपास, दिसंबर के आसपास, तो उस समय पर्यटकों में को जैसे किले के आसपास जाने में सबसे बड़ी बाधा है ट्रैफिक की। तो वहाँ गाड़ियाँ इतना जाम लग जाता है कि वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, पर्यटक इससे बड़े परेशान रहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैफिक जो हमारी जो पार्किंग व्यवस्था है इसको हम कहीं और वैकल्पिक रूप से शिफ्ट करें, और जो रिंग रोड और ये है ये हम पर्यटकों में एक पर्टिकुलर टाइम जिस समय पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं
उस समय उसको व्हीकल फ्री रहते हैं, जिससे कि आराम से लोग पैदल वॉक कर सके, डिस्टेंस छोटा है तो आराम से घूम सके और लोगों को भी अच्छा लगे। प्रोजेक्ट सोनार से जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही विस्तारीकरण और हेरिटेज लुक से पर्यटन सोनार दुर्ग का और अच्छे तरीके से दीदार कर पाएंगे। ये योजना पर्यटन के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, प्रोजेक्ट सोनार के तहत कई कामकाज होने हैं। खासकर जिस सड़क मार्ग पर हम खड़े हैं, ये पूरा मार्ग हेरिटेज लुक में तब्दील होना है। फोर्ट के चारों तरफ से लेकर हवेलियों तक जाने वाले तमाम वो रास्ते जो कि फोर्ट को हवेलियों और गढ़ीसर सरोवर तमाम मॉन्यूमेंट से जोड़ते हैं, वहाँ पर जो है वो हेरिटेज लुक में सारा कामकाज होना है। और ये जो मुख्य रिंग रोड है, जहाँ पर ट्रैफिक रहता है और ऑफ सीजन के दिनों में भी बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां यहाँ पर रहती, तो शिफ्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोनार दुर्ग से आसपास का जो पुराना शहर है, हवेलियों के जो रास्ते हैं, या हम कहें कि जो असल स्वर्ण नगरी है, वो एक बार फिर चमकेगी, दमकेगी, महकेगी और एक हेरिटेज लुक दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन में बढ़ावा होने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।